दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं खान सर के पॉकेट जीके बुक बायोलॉजी का सीरीज। और बायोलॉजी का जो है लाइन बाय लाइन शुरू से लेकर के अंतिम तक आपको बताने वाले हैं। और ऐसे ही पॉकेट जीके का जो है कंप्लीट चैप्टर जो है पॉकेट जीके बुक का कवर कराएंगे आपको। अभी बायोलॉजी का सीरीज जो है शुरू किया है, जिसमें कि हम लोग जो है ये सारा चीज़ जो है पढ़ चुके हैं। और इससे के पीछे तक के वीडियो में तंत्र जो है, तंत्र के बारे में पाचन तंत्र को कंप्लीट कवर कर चुके हैं यहाँ तक को। और इस वीडियो में जो हम लोग जो है श्वसन तंत्र को कवर करने वाले हैं। ये खान सर की बायोलॉजी का जो है पीडीएफ है, जो पॉकेट जी की क्लास ले रहे हैं उसी का। और जो बुक में है उसी में आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, बुक का मिलान कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। और ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है यदि आप कंप्लीट बुक को पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से है श्वसन तंत्र के बारे में। चलिए श्वसन तंत्र के बारे में समझते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? कोशिकाओं को अपनी क्रियाओं के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए वे O2 का ऑक्सीकरण करती हैं। और ये क्रिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पूर्ण होती है तथा CO2 का उत्सर्जन होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन जो होता है, श्वसन में क्या होता है कि ये कोशिकाओं का संपादन के लिए कोशिका को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो है श्वसन की क्रिया किया जाता है, जिसमें कि श्वसन की क्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण किया जाता है। और इससे पूरे शरीर में ये पूर्ण होती है, यानी जो है रक्त की ये क्रिया, जो ऑक्सीकरण जो होता है, ये क्रिया रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पूरा होती है। और इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसी क्रिया यानी श्वसन की क्रिया के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो जाता है। और ये संपूर्ण क्रिया जो होता है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन का समीकरण पूछे तो श्वसन का समीकरण होता है C6H12O6 प्लस 6O2 से अभिक्रिया करके बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 KCAl ऊर्जा, यानी जो है 686 किलो ऊर्जा। ये इस प्रकार से जो है श्वसन का समीकरण होता है। श्वसन जो होता है यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। श्वसन तंत्र जो होता है इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिनमें कि देख सकते हैं इसमें पहला भाग जो है ये कहलाता है ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो है ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाता है पहला इसका जो है भाग जो है, जिसमें कि ऊपरी श्वसन तंत्र में आ जाता है नासिका, जिसे नोज कहा जाता है इंग्लिश में। नासिका जो है ये श्वसन अंग का पहला भाग होता है, जो एक हड्डी व झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। एक हड्डी व झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है नासिका। और इसमें पाए जाने वाले पतले महीन बाल होते हैं। झाड़ूनुमा पक्षमाभि व श्लेष्म इत्यादि श्वास वायु से धूल कण, पराग कण व फफूंद इत्यादि दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। ये सभी जो है नासिका में। और इसके बाद जो होता है नासिका का बाद आता है मुख, जिसे माउथ कहा जाता है इंग्लिश में। मुख आ जाता है, नासिका के बाद आ जाता है मुख, जिसे माउथ कहा जाता है। माउथ जो होता है, मुख जो होता है, ये द्वितीयक अंग की तरह कार्य करता है। और इसके द्वारा जो है ली गई श्वास जो होता है ये अपेक्षाकृत कम शुद्ध होती है। मुख के द्वारा जो यानी मुंह के द्वारा जो सांस लेते हैं ये जो है शुद्ध ज़्यादातर नहीं होता है नाक की तुलना में। नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं उसमें शुद्ध होकर के जाता है, लेकिन मुख के द्वारा शुद्ध नहीं होती है। मुख के बाद आता है ग्रसनी। ग्रसनी जो होता है, ग्रसनी क्या है ये समझिए। ग्रसनी जो है ये ग्रसनी पेशीय चिमनी नुमा संरचना होती है, जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपर तक फैली होती है। और ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायता करता है। और इसमें जो है पाए जाने वाला एपिग्लोटिस, ग्रसनी में पाए जाने वाला एपिग्लोटिस जो होता है यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए। ये एपिग्लोटिस के कारण ही श्वास नली में ये जो है श्वास जाता है। और एपिग्लोटिस जो है ये ढक्कन की तरह होता है, ढक्कन पल्लेदार होता है, ये जो है एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। आगे आ जाता है इसी में पहला भाग में ही आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो होता है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है। स्वर यंत्र जो होता है ये 9 तरह की उपास्थियों से बनी संरचना होती है। स्वर यंत्र 9 तरह की उपास्थियों से बनी संरचना होती है, जो कंठ, ग्रसनी व श्वास नली को जोड़ती है। कंठ, ग्रसनी व श्वास नली को स्वर यंत्र ही जोड़ती है। इसमें स्वर रज्जु, इसमें जो है स्वर रज्जु झिल्लियाँ पाई जाती हैं स्वर यंत्र में जो है।
अब इसके बाद इसके जो है दूसरा भाग जो होता है श्वसन तंत्र का, जो दूसरा भाग हो जाता है ये आता है निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र क्या है ये समझिए। निचला श्वसन तंत्र जिसे लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है, इसका पहला इसी में आ जाता है श्वास नली। श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। ट्रेकिया जो है 5 इंच लंबी नलिका होती है जो कुट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित होती है, सी आकार की होती है और उपास्थि छल्ले से बनी होती है। ये श्वास नली जो होती हैं, और ये छल्ले जो है श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं और उपकला श्लेष्मा निर्माण करती है जो कि शुद्ध वायु को फेफड़ा तक अग्रेसित करती है। अब इसके बाद आ जाता है श्वासनी व श्वसनिका। दूसरा भाग में ही आता है श्वसनी व श्वसनिका क्या है देखिए। श्वसनी जो है श्वास नली अंत में बाई व दाई श्वसनी में बन जाती है और तृतीयक श्वसनी से छोटी छोटी श्वसनिकाएं बनती है जो एक वृक्ष नुमा आकार लेकर गैस का विनिमय करती हैं। श्वसनी के बाद आ जाता है कुपिका। कुपिका क्या है ये समझिए। कुपिका जो है ये श्वसनिका का अंतिम छोर एक कपनुमा संरचना होती है जिसमें सल्की उपकला पाई जाती है और यही जो है कुपिका कहलाती है। ये जो है कुपिका जो होती है ये कोशिकाओं में प्रभावित रुधिर से गैसों का विनिमय करती है, कुपिका जो होता है। इसके बाद आ जाता है फेफड़ा। फेफड़ा जो होता है ये लचीले कोमल व असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्तवाहिनियों, झिल्लियों से बने होते हैं। ये फेफड़ा जो है, फेफड़ा जो होता है ये लचीला होते हैं, कोमल होती है, असंख्य मात्रा में होते हैं। श्वास नलियों और कुपिकाओं, रक्तवाहिनियों, झिल्लियों ये सभी से मिलकर के बने होते हैं। और ये जो है फेफड़ा जो होता है ये दाएं व बाएं दो फेफड़े के जोड़े में होते हैं जिनमें दायां भाग अपेक्षाकृत कम लंबा होता है व अधिक चौड़ा होता है और बाएं में जो होता है इसमें खंड व दाएं में, बाएं में 2 खंड व दाएं में 3 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बनता है जिसमें कि कई कोशिकाएं भी पाई जाती है। इसके बाद जो है आता है देख सकते हैं श्वसन मांसपेशियां। इसी में देख सकते हैं श्वसन मांसपेशियां। हम लोग बात करते हैं पहले श्वसन मांसपेशियां। श्वसन मांसपेशियां जो होता है ये मांसपेशियां श्वास लेने व छोड़ने में सहायक होते हैं और श्वसन के लिए मध्य पर यानी डायफ्राम जो कि कंकाल पेशियों की एक पतली चादरनुमा संरचना होती है, इसके संकुचन से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है व शिथिलन से फेफड़ों से बाहर निकलती है श्वसन मांसपेशियों के द्वारा जो है। इसके बाद पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो डायफ्राम के संकुचन व शिथिलन में मदद करती हैं। ये जो है इसके बाद आ जाता है देख सकते हैं श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन जिसे बाहरी श्वसन भी कहा जाता है। अब यहाँ से आगे के क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है श्वसन चैप्टर जो है ये कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उत्सर्जन चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्वसन चैप्टर का जो है जो बचा हुआ सारा चीज़ लेकर के लाइन बाय लाइन। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।